नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा में इन दिनों भूमाफिया सक्रिय हैं, जो सरकारी व गुमनाम पड़ी ऐसी जमीनों को अपना निशाना बनाते हैं, जिन्हें गरीब आम नागरिकों के निस्तार के लिए कई सालों पहले दान में दिया गया था। आपको बता दें कि ढेकहा स्थित मुक्तिधाम में हो रहे अवैध अतिक्रमण को रोकने व भूमाफिया पर एफआईआर करवाने की मांग को लेकर आज पार्षद सहित सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे हैं। पार्षद और ढेकहा निवासियों का कहना है कि भूमाफिया संतोष पटेल द्वारा मुक्तिधाम और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके लोगों को प्लाटिंग किया जा रहा है। जो लोग संतोष पटेल से जमीन खरीद रहे हैं वह सिर्फ कागज में ही जमीन लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। जो भी जमीन संतोष पटेल द्वारा बेची जा रही है वह नाला, मुक्तिधाम या फिर सरकारी जमीन को बेचा गया है। इसलिए संतोष पटेल से जमीन खरीदने वाले लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। और तो और स्थानीय लोगों व वार्ड 5 के पार्षद का यह भी कहना है कि यह जमीन ग्रीन बेल्ट व मुक्तिधाम के नाम से सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है, जिसका रुपए के दम पर फर्जीवाड़ा कर गलत दस्तावेज बनाया गया है। वहीं ग्रीन बेल्ट होने के कारण यहाँ किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी प्लाटिंग कर उक्त जमीन को बेचा जा रहा है। वहीं नायब तहसीलदार का कहना है कि यह मामला अभी संज्ञान में आया है, इसकी जांच कर भूमाफियाओं पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अजय जी, आज आप कलेक्ट्रेट आए हो, क्या मामला है? दरअसल मामला जो है वहाँ पर एक जगह है, पांडे परिवार ने 50 साल पूर्व जो है कब्रिस्तान माने कि मुक्तिधाम के लिए उसने आवंटित करा दिया था। और आज के समय में वहाँ पर बसाहट के हिसाब से इतने लोग वहाँ पर दाह संस्कार करते हैं, सब संस्कार करते हैं। चूँकि भूमाफियाओं का जो बोलबाला है वो हर जगह है, नदियों की ज़मीन को बेचे ले रहे हैं, बहरा किनारे की ज़मीन को बेच रहे हैं। अब मुक्तिधाम भी इनसे बचा नहीं रहा है ना। इसलिए हमारी मांग ये है कि हम सब आए हुए हैं मोहल्ले से लोग कि मुक्तिधाम की ज़मीन को विधिवत सीमांकन कराकर उस पर बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जाए, जिससे कि वो चिन्हित हो सके। नहीं तो अवैध कब्जे को लेकर के आपने इसके पहले कभी जिला प्रशासन या किसी को अवगत कराया इस मामले से? निश्चित रूप से हम लोग समय समय पर अवगत कराते हैं। चूँकि हम लोग जब कभी जाते हैं संस्कार कराने, सौदा कराने, तो वहाँ के लोगों के द्वारा रोका जाता है। और जब रोका जाता है तो वहाँ पर जो है स्थिति लड़ाई की, हम मुर्दा लिए खड़े हुए हैं, है ना। और वहाँ पर हम लड़ाई थोड़ी करेंगे, फिर किसी कदर समझाइश करके किया जाता है। ऐसा 2-4 बार हो चुका है। चूँकि हम इस विषय को लेकर अभी कल परसों ही ऐसी घटना होने से बाल बची है। वहाँ पर हम लोगों ने आपसी सामंजस्य किया किसी तरह, है ना। अब तो ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर ले जाना ही मुश्किल हो जाएगा। हम तो कहीं भी कर लेंगे, इलाहाबाद चले जाएंगे, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। जी मैडम, आज शमशान को लेकर कुछ लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है ये? ये ढेकहा की ज़मीन है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे शमशान की ज़मीन है और किसी पटेल के द्वारा उसमें अतिक्रमण किया जा रहा है। तो उसकी ये चाहते हैं कि सीमांकन हो जाए और उनकी स्पष्ट ज़मीन क्लियर कर दी जाए। तो उसी का ज्ञापन है, ये हम आगे पहुँचा देते हैं। इसकी नाप करा के क्लियर कर दिया जाएगा किसकी कहाँ पे ज़मीन है। कहा जा रहा है कि जब भी वहाँ शव वगैरह लेके जाते हैं, मारपीट पे भी लोग आमदा हो जाते हैं, कोई पटेल करके हैं, भूमाफिया है, ऐसा? हाँ, ऐसा ये कह रहे हैं, तो उसकी जाँच कराई जाएगी। इसके ज्ञापन के थ्रू ही हम पटवारी से जाँच भी करवा लेंगे कैसा क्या मामला है वहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव शर्मा है, मैं वार्ड 5 का संयोजक हूँ। राजीव जी, आज आप कलेक्ट्रेट आए हो, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे ढेकहा में पांडे परिवार की पुश्तैनी 2.5 एकड़ ज़मीन थी, जिस पे उन्हें 1 एकड़ मरघट के नाम से दी थी, जिस पे वहाँ के गरीब आदिवासी लोग अपना वहाँ पे मुक्तिधाम भी यूज करते थे। वहाँ पे संतोष पटेल नाम के एक भूमाफिया द्वारा अवैध बेचा कहीं गया है और कब्जा मुक्तिधाम की भूमि में दी जा रही है, जिससे वहाँ पे कल में मुक्तिधाम में अगर कोई अपने शव का दाह संस्कार करेगा तो उस पर बहुत सी समस्याएं आएंगी। क्या है, मुक्तिधाम में ना बाउंड्री है और न चारों तरफ से कवर्ड है, न कुछ शेड बना हुआ है, जिसकी वजह से मुक्तिधाम में जो भी भूमाफिया आता है वो वहाँ जाके ज़मीन कहीं और की दिखाता है और कब्जा वहाँ दे देता है, जिससे रोज़ आए दिन ये समस्याएं वहाँ पे निर्मित होती है। इसलिए आज हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए हुए हैं कि उसका सीमांकन करा के उसकी बाउंड्री वाल का निर्माण कर दिया जाए। कागज पे भी दर्शाया गया होगा कि ये मुक्तिधाम के नाम से ज़मीन है। वो दर्शाया गया हुआ है, पर भूमाफिया क्या करते हैं कि मौके पे वहाँ दे देते हैं कब्जा और पटवारी से नामांकन करा देते हैं। आम पब्लिक क्या जाने वहाँ पे, फिर परेशान वहाँ की गरीब जनता को होना पड़ता है। जी पार्षद जी, आज आप कलेक्ट्रेट आए हो, क्या मामला है? मामला हमारे वार्ड क्रमांक 5 ढेकहा मुक्तिधाम का है। मुक्तिधाम में भूमाफियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा
उसके विरोध में हम लोग यहाँ आज कलेक्टर महोदय से मिलने आए हुए हैं कि हमारी जो मरघट की ज़मीन है उसे भूमाफियों से मुक्त किया जाए। और वहाँ क्या है कि गरीब परिवार का वहाँ दाह संस्कार होता है। वो 50 वर्षों से हमारे मरघट की ज़मीन है और आज वो वर्ग फीट में बिकने लगी तो भूमाफियों द्वारा उसे बेचा जा रहा है। इसका विरोध हम लोग करने आए हैं। उस पर किसके द्वारा कब्जा किया गया है? ये एक संतोष पटेल है। ये संतोष पटेल पहले कुछ हिस्सों में ज़मीन लिए, फिर कुछ हिस्सों में, फिर वो मरघट की ज़मीन थी उधर कोई जाता नहीं था तो धीरे धीरे वो मरघट को ही बेचने लगे। इसकी शिकायत पहले इसके पहले पूर्व में भी शिकायत की गई है। वहाँ एक बार आज से कितने साल पहले 12 साल पहले एक मंदिर बनाई जा रही थी। तो हम लोगों ने एक बार फिर 12 साल पहले कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे। उस समय एम गीता कलेक्टर थी। तो हम लोगों ने बताया कि महोदय जी वहाँ मरघट की ज़मीन है, वहाँ अतिक्रमण हो रहा है। तो उनको बुलाए, बोले हम मंदिर बना रहे। अरे हमने उस समय भी विरोध किया कि मंदिर मरघट में नहीं बनाया जाता। जहाँ मंदिरें बनी है वहाँ आप पूजा करने जाते नहीं हो, मुक्ति धाम में आप कैसे पूजा करने जाओगे? तो फिर माननीय कलेक्टर महोदय ने उस समय रोक दिया था, निर्माण नहीं होगा। आज उसी ज़मीन को पिलर करा दिए थे, पिलर को दिखा दिया कि हमारा प्लाट है, प्लाट को बेच दिया। आज ये साधना सिंह जी को हमने बुलाया है, इनको भी ज़मीन बेच दिया वहाँ। ये विधवा महिलाएं बेचारी ये भटक रही हैं। कम से कम कितने साल से भटक रही है जी? 12 साल से ये भी भटक रही। इनको ज़मीन दिखाया कहीं, बेच कहीं दिया। ये विधवा महिला बेचारी भटक रही है। जहाँ पे भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा है वहाँ मुक्ति धाम का पूरी तरीके से स्वरूप बना हुआ है। स्वरूप है, पूरा स्वरूप है। 50 वर्षों से वहाँ दाह संस्कार हो रहा है। हमारे घर परिवार के लोग वहाँ वो किए गए हैं। ये जो महिलाएं आई हैं, ऐसा कोई सख्त नहीं होगा कि इनके घर से कोई सास, कोई ससुर, कोई बेटा, कोई बेटी का दाह संस्कार वहाँ ना हुआ हो।